दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में इस वक्त महंगाई अपने पीक पर है, यानी कि ऑल टाइम हाई। यही नहीं, 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि महंगाई 15% से ऊपर चली गई है। लेकिन महंगाई का जिक्र जब भी होता है, महंगाई को लेकर जब भी सरकार से सवाल पूछा जाना होता है, सबसे ज्यादा गुस्से का सामना करना पड़ता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। हालांकि बात सही है कि मंत्री तो बहुत है, लेकिन स्मृति ईरानी इकलौती ऐसी बीजेपी नेता हुआ करती थी जो अपने वक्त में विपक्ष में जब थी बीजेपी, तो न केवल सिलेंडर जमीन पर लेकर धरने दिया करती थी, बल्कि महंगाई को लेकर जोर शोर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आवाज उठाया करती थी। अब देश में रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है, तो स्मृति ईरानी को भी कुछ ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्मृति ईरानी दरअसल पुणे पहुंची थी अमित शाह पर एक किताब के विमोचन के लिए। किताब के विमोचन के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद जब स्मृति ईरानी वापस लौटी, तो कुछ इस तरह से उनके काफिले को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी भी की कि महंगाई की रानी स्मृति ईरानी। इसके बाद स्मृति ईरानी जिस होटल में ठहरी थी, वहां भी कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की तस्वीरें आई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए किस तरह से गुत्थम गुत्था हो गए तीन पार्टी के कार्यकर्ता, और यहाँ पर भी कांग्रेस की कार्यकर्ता बाकायदा स्मृति ईरानी से सवाल पूछने आई थी कि आज जब देश में महंगाई अपने पीक पर है, तो स्मृति ईरानी चुप क्यों है। ठीक उसी तरह से एक दौर में जब स्मृति ईरानी विपक्ष की नेता थी, तो वो चूड़ियां लेकर विरोध किया करती थी, और चूड़ियां लेकर यहाँ पर भी कांग्रेस और एनसीपी की कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के लिए आई थी। दोस्तों, हाल के दिनों में न केवल स्मृति ईरानी बल्कि कई बीजेपी नेताओं को जबरदस्त राजनीतिक विरोध देखना पड़ा है। संबित पात्रा जो कि ओडिशा में थे, उनकी गाड़ी में स्याही फेंकी गई, काली स्याही फेंककर उन पर विरोध दर्ज कराया गया। इसके अलावा बीजेपी के ही एक नेता के दफ्तर में घुसकर उन्हें एक एनसीपी कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया, और इसके बाद स्मृति ईरानी के काफिले को न केवल विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि देखिए किस तरह से कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी को घेरा। दोस्तों, जिस तरह से स्मृति ईरानी को महंगाई के मुद्दे पर न केवल ट्रोल किया जाता है, बल्कि लगातार उनसे सवाल पूछे जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, उनके विरोधियों द्वारा, यह इस बात की भी तस्दीक करता है कि विपक्ष महंगाई के मुद्दे को हर तरह से उठाने का प्रयास कर रहा है, जो कि एक जिम्मेदार विपक्ष को करना चाहिए। अब मीडिया में इस तरह की खबरों को स्पेस ही नहीं मिलती, और उसके बाद यही मीडिया के लोग विपक्ष से कहते हैं कि विपक्ष कहाँ है, महंगाई के मुद्दे को क्यों नहीं उठाता। तो ये मामला थोड़ा हास्यास्पद लगता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, और दोस्तों चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है। इस वीडियो के जरिए आप जितना चाहें उतना अनुदान हमें दे सकते हैं, जिससे हमें हमारे चैनल को काफी मदद मिलेगी।